हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सुनना, हमने बताया था मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है बेटा, प्राइमरी पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। इसकी कैपेसिटी आगे पढ़ाएंगे क्लोज होने से पहले। मेमोरी को जब क्लोज करेंगे पूर्ण रूप से तो उससे पहले ही हम पढ़ाएंगे 1 MB में कितना KB और कितना KB में कितना MB, कितना MB में कितना GB। बात समझ में आ गया? आगे हम पढ़ाएंगे। अभी नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे जिसका नाम होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी इसी को कहते हैं बैकअप मेमोरी, इसी को कहते हैं बैकअप मेमोरी, बैकअप मेमोरी। इसी को कहते हैं एक्सिलरी मेमोरी, AUXILEARY, एक्सिलरी मेमोरी। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल मेमोरी। अब सुनना ध्यान से बाबू सब, इसको नोट भी कर जाइए आप लोग, इसको नोट भी कर जाइए। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह मुख्यतः हम इसको जानते हैं 4 नामों से। सुनना ध्यान से। अब सेकेंडरी मेमोरी टोटल 3 प्रकार की होती है, इसको आप कोशिश करिए कि बनाते चले जाइए। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा होता है ऑप्टिकल, OPTICIAL, ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। सुनना ध्यान से। 2 प्रकार के डिस्क लिखे हैं बाबू, ध्यान से सुनना। 2 प्रकार के डिस्क लिखे हैं। एक डिस्क हम ये लिखे हैं, एक डिस्क हम ये लिखे हैं, एक डिस्क हम ये लिखे हैं। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अभी हम बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। अब सुनना ध्यान से। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार का हमारा ऐसी डिफिनीशन लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। हिंदी में लिख लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। कंप्यूटर से इनडायरेक्टली जुड़ना ही हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। इस चीज का याद रखिएगा। सेकेंडरी, फिर मैं बता रहा हूं, सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। जो कंप्यूटर से क्या होता है? इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, मतलब बाहर से जुड़ा होता है। अब चलो हम दिखा रहे हैं। ऐसा छोटी चुकी आप देख पाएंगे USB पोर्ट है, ऐ देख पाएंगे एक छोटा सा USB पोर्ट है, यहाँ पे USB पोर्ट है। ये USB पोर्टवा में ला के एगो छोटी चुकी हमें लगा देंगे क्या? एगो पेन ड्राइव लगा देंगे। पेन ड्राइव लगाएंगे या फिर कोची के फिर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसी को कहेंगे सेकेंडरी। जब मन करे लगा दो, जब मन करे निकाल दो। बुद्धि काम की, कहीं भी ले जाके कोच सकते हो। ले मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? बुद्धि काम कर रहा है। ध्यान से सुन, बड़ी मार खाओगे सब, नहीं पढ़ोगे सब। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की बात कर रहा हूं। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे पेन ड्राइव क्या होता है। ठीक है, ड्राइव। यूएसबी की बात कर रहा हूं। यूनिवर्सल सीरियल बस, कहीं लिख लेना साइड में, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी पता चल गया। सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
बात समझ में आ रही है? 3 प्रकार के होते हैं। चलो आई एम सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी को टोटल 4 से एक्सप्लेन किया जाता है। सेकेंडरी पता चल गया। बैकअप कहने का मतलब ये होता है कि अभी हमने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो किसी न किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली क्या होता है, जुड़ा होता है। मतलब बाहर से ले जाके धोखे में जोड़ देंगे ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। हाँ, उसी को हम बैकअप की कहेंगे। जब मन करे तब एक्सेस कर लेंगे, ढाका धक। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है तो कहीं लगाएंगे, कहीं एक्सेस कर लेंगे, इसीलिए इसको बैकअप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकअप। कहते हैं कि है तोरा लगे बैकअप बा हो, बैकअप बोला ना बा। जैसे पैसे का बैकअप हो सकता है। लॉकडाउन में देखना जिसके पास बैकअप नहीं था, कोचिंग बंद हो गए थे, बुद्धि काम कर रहा है। तो सोचो ये बैकअप बोला ही क्यों गया है। मान लो कि आपके पास एगो फोटो है, वो पगल चट्टी के फोटो रखे हो। अब सुनो ध्यान से, वो पगली का फोटो रखे हो, एक ही फोटो है खूब सुंदर एकदम जय सज सवर के आई है, आहा फोटो रखे हो, एक के फोटो हुए आ वही मोबाइलों में है, और वो मोबाइलवा बिला गया, कहोगे आई हो माई ए गल कहाँ, अब का हुई ले। आप उसी का बैकअप लेके रख लोगे तो मोबाइलवा बिला जाएगा, तो वो बैकअप कहीं ना कहीं लिए रहोगे। गूगल ड्राइव पे डाल दो, पेन ड्राइव में डाल दो, सर्वर पे डाल दो, जब मन करे तब ऐसे लापाक से एक्सेस कर लोगे, फिर कहोगे आहा हमार वाली अभी है। बुद्धि काम किया, इसी को बैकअप कहते हैं। बैकअप का मतलब जब मन करे तब एक्सेस कर लेंगे। मतलब हम अपने डेटा को लॉस होने से बचा सकते हैं, हम अपने डेटा को कभी भी एक्सेस हम कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं बैकअप मेमोरी, उसी को सेकेंडरी भी कहते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो हमारी सहायता करती है, उसी को कहते हैं सहायक मेमोरी। लिखते चले जाओ सब। ऐसी मेमोरी जो हमारे यूजर्स को या जो हमें सहायता करती है, मतलब हमारे पास पेन ड्राइव है ना, उसमें डेटा है ना, जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं डेटा, उसको बैकअप भी बोल सकते हैं, उसको हम एक्सिलरी भी बोल सकते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। एक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी क्या होता है? सर सर्वर कैसे कहते हैं? मेमोरी का घर को सर्वर कहते हैं, बस सिंपल याद रख लो। अखौरा तुम अभी सर्वर कहाँ पूछ रहा है, सर्वर आगे हम पढ़ाएंगे ना। कह रहा कि सर सर्वर बताइए ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो बाहरी रूप से जुड़ा होता है उसी को कहते हैं एक्सटर्नल। तो उम्मीद करते हैं कि यह चारों मेमोरी एक ही होती है। रे बाबू, पेपर में पूछ देगा सेकेंडरी तो सेकेंडरी की बात कर रहा है, बैकअप सेकेंडरी की बात कर रहा है, एक्सटर्नल सेकेंडरी की बात कर रहा है, एक्सिलरी सेकेंडरी की बात कर रहा है। सिंपल। अब से हम अगर मैं किसी का नाम लेता हूं, चारों में किसी का नाम लेता हूं तो एक ही सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? या एक ही मेमोरी की मैं बात कर रहा हूं। अब सुनना सब ध्यान से, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को। और भी थोड़ा सा देखो, याद रखना बाबू। देखो अगर हम टाइम पास के लिए पढ़ाएंगे ना बाबू तो धड़धड़ैले बतैले निकल जाएंगे, हम धड़धड़ैले बतैले निकल जाएंगे। क्या मतलब है? अब एक चीज एक बार समझ में आ जाएगा ना तो कबू ना भूलोगे। तो सेकेंडरी मेमोरी टोटल 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली मेमोरी होती है मैग्नेटिक, दूसरा होता है ऑप्टिकल, और तीसरा होता है फ्लैश। क्या होता है? फ्लैश। क्या सुनना ध्यान से। मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आने वाला एग्जांपल लिखते जाओ। कॉपी लेके बैठे हो लिखते जाओ, कॉपी लेके बैठे हो लिखते जाओ। सबसे पहला होता है HDD, पढ़ाएंगे इसको भी आगे। क्या लगता है? बेसिक इतना आसान है, बहुत लेंदी है। HDD, उसके बाद आता है SSD, उसके बाद क्या आता है? SSD, सब बताएंगे अभी। SSD, आई एम सॉरी, SSD क्या आता है? SSD। उसके बाद आता है मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। क्या आता है? फ्लॉपी डिस्क।
अब ये है मैग्नेटिक, बताएंगे मैग्नेटिक क्या होता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, लिखते जाइए। ऑप्टिकल डिस्क में याद रखिएगा, ऑप्टिकल जो डिस्क होता है वह होता है हमारा सीडी, उसके बाद होता है डीवीडी, उसके बाद होता है बीआरडी, बताएंगे इसका फुल फॉर्म, फिर उसके बाद होता है एचवीडी। और फ्लैश मेमोरी में चले जाएंगे तो यहाँ आता है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, उसके बाद आता है एसडी कार्ड। क्या आता है? एसडी कार्ड। ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से क्या मैं कह रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये बता दिया आपको, मैंने बता दिया, तो हमने बता दिया मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉफी ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। इसमें याद रखिएगा मैग्नेटिक डिस्क में के लिखा है और ऑप्टिकल डिस्क में सी लिखा है। अगर के लिखा होगा तो वो मैग्नेटिक में चला जाएगा, अगर सी लिखा होगा ऑप्टिकल में चला जाएगा। इस चीज का बड़ा आप ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, आप बहुत ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, चुंबकीय, ऐसी मेमोरी जो चुंबक के भांति काम करती है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ऐसी मेमोरी जो मैग्नेटिक के बेस पे काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। इससे करीबन 50 MCQ क्वेश्चन तैयार होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इससे 50 क्वेश्चन तैयार होगा ज्यादातर, सुनना ध्यान से। पेपर में आता है क्या एचडीडी हमारा मैग्नेटिक हो सकता है, तो बताएंगे यस। क्या हमारा मैग्नेटिक ड्रम हमारा मैग्नेटिक डिस्क हो सकता है, तो कहेंगे यस। क्या हमारा फ्लॉपी डिस्क हमारा एक प्रकार का मैग्नेटिक हो सकता है, तो कहेंगे यस। वही बात ये भी पूछता है, ये पूछता है कि बताइए मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आने वाले कोई एक मेमोरी का नाम बताइए, तो इस सगरी में से किसी एक का नाम ले सकते हैं। एक एक नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आने वाले मेमोरी का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत, ध्यान सुनना, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आने वाले मेमोरी का नाम बताइए, तो बताएंगे सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। क्या होता है? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। बात समझ में आ रही है? ये भी सवाल पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। क्या सीडी हमारा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं सुनना ध्यान से, बाबू लोग सुनो ध्यान से, क्या हमारा सीडी मेन मेमोरी हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम अगर बताएंगे तो हम समझ जाएंगे। क्या हमारा जो सीडी है, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हमारा मेमोरी वह मेन मेमोरी हो सकता है? मेन मेमोरी हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेन मेमोरी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? वह मेन मेमोरी नहीं हो सकता है, वह क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। तो एक एक नंबर का सवाल ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है, याद रखना, ये ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, सारे लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क, बीआरडी ऑप्टिकल डिस्क, एचवीडी ऑप्टिकल डिस्क। अब आते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसको आप थोड़ा सा मेंटली याद रखिएगा। देखिए हर चीज को आप लिख नहीं सकते हैं, हर चीजों को आप लिख नहीं सकते हैं। फ्लैश मेमोरी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी का, बैकअप मेमोरी का, एक्सिलरी मेमोरी का, एक्सटर्नल मेमोरी का फास्टेस्ट मेमोरी होता है पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। बुद्धि काम किया। अब चलते हैं सेकेंडरी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेने, और सुनना ध्यान से। सेकेंडरी एक प्रकार का, याद रखिएगा, ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को लॉन्ग बेस स्टोर करती है। इसको कहीं भी आप लिख सकते हैं, लॉन्ग बेस स्टोर करती है।
स्टोर करती है, लॉन्ग बेस स्टोर करती है। किस बेस से स्टोर करती है? लॉन्ग बेस से स्टोर करती है। चलो पहला। दूसरा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जितनी मेमोरियां आती हैं, जितना मेमोरी आ गया है, जितना मेमोरी आ गया, याद रखना है, जितना मेमोरी आ गया सारा का सारा क्या है? नॉन वोलेटाइल। यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल। ऐसी मेमोरी याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जितनी भी मेमोरी आती हैं वह सारा का सारा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। इट मींस डेटा को परमानेंटली बेस स्टोर किया जाता है, परमानेंटली बेस स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किस बेस से स्टोर किया जाता है? परमानेंटली बेस से स्टोर किया जाता है। इस चीज का याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वह क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। डेटा को किस बेस से स्टोर करता है? परमानेंटली बेस से स्टोर करता है। परमानेंटली मतलब, परमानेंटली का मतलब यूजर के द्वारा डिलीट किया जा सकता है। किसके द्वारा डिलीट किया जा सकता है? यूजर के द्वारा डिलीट किया जा सकता है। यूजर जब चाहेगा तब इसको डिलीट कर सकता है, यूजर चाहेगा जब चाहे इसको डिलीट कर सकता है। आपने आपको मैंने हेडिंग डालेंगे HDD, जिसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD ये है, चलो दिखाते हैं। HDD हमारा ये है, HDD मेमोरी, HDD मेमोरी, ठीक है। इमेज HDD मेमोरी, ठीक है। ये है HDD, ये है HDD। अब सुनना ध्यान से, ये HDD है, दिख रहा है आपको? ये है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो ये है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब सुना ध्यान से, इसको टक्कर देने के लिए एक मार्केट में नया मेमोरी आया है जिसका नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों भाई हैं सब, HDD और SSD। कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है, सुनना ध्यान से, जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है वह होता है SSD और HDD, सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में सबसे फास्ट मेमोरी आज की है, जो कंप्यूटर में ज्यादा डेटा स्टोर करने के बाद भी चलती है, वह है SSD। समझ में आया मैंने क्या कहा? लेकिन कैच से फास्ट नहीं होगा, कैच से फास्ट नहीं होगा। अगर आप लैपटॉप में गेमिंग वगैरह खेलते हैं ना, लैपटॉप में गेम वगैरह खेलते हैं या ज़्यादा फाइल रखने के शौकीन हैं, तो आप SSD लगवा लेना, HDD को निकलवा देना, अब वहाँ पे लगवा लेना HDD, SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। मोबाइल से हैकिंग सीख सकते हैं? नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, लैपटॉप लेना ही पड़ेगा आपको।